हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 8वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये प्रश्न पत्र आ गया है। जैसा कि आपको पता है 20 फरवरी से आपका वार्षिक परीक्षा शुरू हो रहा है। यहाँ पे बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन पेपर किस तरह से आने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन आपको पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबरों का रहेगा, ठीक है। और यहां पे आपका जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे रहेंगे, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट। चलिए आइए बढ़ते आगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। नंबर पहला क्या है, मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया था? तो यहां पे आपको बताना है बच्चों, मीरा को राम रतन धन प्राप्त हो गया था। इसका सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, गुण साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यहां पे आपको बताना है संग्राम साह, यानी इसका सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से था? तो यहां पे आपको बताना है झारखंड। क्या है? झारखंड, इसका राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया है गीता का मर्म पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? तो यहां पे आपका डी नंबर इसका राइट आंसर है, मानव कल्याण करना, इसका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहां पे बच्चों जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है यानी घबरा जाना, ठीक है, इसका बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे 6 से 10 तक, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहां पे प्रश्न क्रमांक 6 है, वर दे कविता के रचयिता डैश डैश हैं? तो यहां पे आपको लिखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहां पे 7वां नंबर है, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ डैश डैश है? तो यहां पे आपको लिखना है वेद। क्या है? वेद है। इसके बाद दीप जले शंख बजे डैश डैश की प्रसिद्ध कृति है? तो यहां पे आपको लिखना है माखनलाल चतुर्वेदी। क्या लिखना है? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इसके बाद यहां पे 9वां नंबर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या लिखना है? पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चंचल शब्द में लगा चिन्ह डैश डैश क्या कहलाता है? तो यहां पे आपको बताना है अनुस्वर कहलाता है, ठीक है। इसका चलिए आइए मैं आपको 1 से 10 तक का आंसर दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या था, मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया था? तो इसका उत्तर क्या था? रतन, राम रतन, ठीक है। तो मीरा को रत्न धन प्राप्त हुआ था, जिसका उल्लेख पाठ में है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, यहां पे गौड़ साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यहां पे आपको बताना है संग्राम साह को, ठीक है, ये इसका राइट उत्तर है। इसके बाद यहां पे तीसरा प्रश्न था, बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से था? तो यहां पे आपको लिखना है झारखंड से, ठीक है। इसके बाद यहां पे आगे है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? तो यहां पे मानव का कल्याण करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए 5वां नंबर है, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए? तो यहां पे घबरा जाना। इसके बाद आगे बढ़ते, यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, वर्दे कविता के रचयिता कौन है? तो यहां पे आपको बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। यहां पे देखिए आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है? तो यहां पे आपको बताना है बच्चों वेद, ठीक है। यहां पे आगे देखिए, दीप जले शंख बजे की प्रसिद्ध कृति है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर, यहां पे देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से और घूमती है कि? तो यहां पे आपको बताना पूर्व की ओर घूमती है। इसके बाद आगे यहां पे चंचल शब्द में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? तो यहां पे आपको बताना अनुस्वर कहलाता है। इस तरह से ये इसका आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 11 से
तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। यहां पे अब हम आपको प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक का भी आंसर दिखा देते हैं। और बच्चों ये जो प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक है, ये सभी आपके 2 अंकों के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 11, नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था। चलिए इसका भी आंसर मैं आपको दिखाता हूं। 12वां प्रश्न क्या है, योग क्या है, और 13वां प्रश्न क्या है, अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था, और यहाँ पे 14 प्रश्न है, दूध धारा क्या है। इन सभी का आंसर मैं आपको एक साथ दे दूंगा। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या है, वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया। इसका 16वां प्रश्न है, अंबुज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। चलिए आइए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक का आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। पूछा गया था नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था। तो यहां पे आपको बताना है बच्चों, राजा विक्रमादित्य ने। किसने? राजा विक्रमादित्य ने नव संवत्सर विक्रम संवत शुरू किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा विक्रमादित्य। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे प्रश्न क्रमांक आपका 12 है, योग क्या है। तो यहां पे आपको लिखना है, योग एक प्रकार का शारीरिक और मानसिक अनुशासन है। ये इसका राइट आंसर यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद यहां पे आता है प्रश्न क्रमांक आपका 13, जिसमें आपसे पूछा गया है अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है, गांधी जी के लिए अहिंसा का अर्थ पूर्ण शांति और किसी को नुकसान ना पहुंचाना था। इसका राइट आंसर है, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, मन वचन और कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना। इसका राइट आंसर है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आपसे पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 14 में, दूध धारा क्या है। चलिए यहां पे इसका आंसर भी आपको मैं बता देता हूं। नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात यानी दूध धारा अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसका राइट आंसर है। चलिए आइए, यहां पे आपका प्रश्न क्रमांक 15 है, वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया। तो यहां पे इसका उत्तर जो है, वसीयतनामा पढ़ा गया। इसका आगे आंसर आप देख लीजिए, वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए उसे पढ़ा गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 16 है, जिसमें आपसे पूछा गया है अंबुज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अंबुज का जो बच्चों पर्यायवाची है, कमल और पंकज है। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अंबुज के 2 पर्यायवाची शब्द कमल और पंकज हैं। इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे 17 से आगे के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17 से 22, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरह से आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना। आप निर्देश यहां पे पढ़ सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। यहां पे प्रश्न क्रमांक 17 है, सुंदरता की मृग तृष्णा का क्या तात्पर्य है। चलिए इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था। इसके बाद 20वां प्रश्न है, लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, हृदय भर आना और कान भरना मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। चलिए आइए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक का उत्तर दिखा देता हूं। तो बच्चों ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। पूछा गया है, सुंदरता की मृग तृष्णा का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे यानी इसका आंसर जो है, सुंदरता के पीछे भागना। ठीक है, इसका मेन आंसर है। और इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है एग्जाम में, वो आपको मैं दिखा देता हूं। सुंदरता की मृग तृष्णा का तात्पर्य सुंदरता को पाने के लिए व्यर्थ में उसके पीछे भागना, जैसे हिरन पानी की खोज में रेगिस्तान में भटकता है। चलिए इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 18 है, जिसमें आपसे पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी। तो इसका आंसर जो है, व्यापार में सफलता के कारण। चलिए इसका आंसर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, दक्षिण
अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या इसलिए होने लगी थी क्योंकि भारतीय व्यापारी बहुत मेहनती थे और व्यापार में सफलता प्राप्त कर रहे थे, जिससे गोरे व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें आपसे पूछा गया है बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था। तो यहां पे इसका आंसर है आदिवासियों के अधिकार वापस दिलाने के लिए। यहाँ पे इसका जो आंसर है आदिवासियों के अधिकार वापस दिलाने के लिए। इसका आंसर चलिए आइए मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे इसका जो आंसर बच्चों आपको लिखना है, बिरसा मुंडा ने अपना आंदोलन आदिवासियों को उनके अधिकार वापस दिलाने के लिए, उन्हें शोषण से मुक्त करने और अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से आरंभ किया था। इसका आंसर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें आपसे पूछा गया है लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है अद्वितीय गायन शैली और देश प्रेम के कारण। इसका आंसर जो है लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है क्योंकि उनकी आवाज में एक अद्वितीय मिठास और भावुकता थी और उन्होंने देशभक्ति के गीतों को बहुत ही खूबसूरती से गाया, जिससे वे पूरे देश में प्रिय बन गई। ठीक है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 21, जिसमें आपसे पूछा गया है हृदय भर आना और कान भरना मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हृदय भर आना यानी दुखी होना या भावुक होना। ठीक है, इसका अर्थ आपको कैसे लिखना है, दुखी होना या भावुक होना। ठीक है, वाक्य का प्रयोग बेटे की विदाई के समय मां का हृदय भर आया। ठीक है, और कान भरना का चलिए इसका आंसर देखना। कान भरना यानी इसका आंसर जो होता है चुगली करना। ठीक है, कान भरना मुहावरे का अर्थ जो है चुगली करना। इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, चुगली करना या किसी के खिलाफ भड़काना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, रीना ने अपनी सहेली के खिलाफ शिक्षक के कान भर दिए। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 22 क्या था, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। पत्र लेखन, तो यहां पे आपको कैसे लिखना है, यहां पर एक बधाई, यहां पे देखिए यहां एक बधाई पत्र का प्रारूप दिया गया है। कैसे आपको लिखना है, आपका पता क्या है, शहर, आपका पिन कोड क्या है, दिनांक क्या है, प्रिय मित्र, मित्र का आपको नाम यहां पे लिख देना है, सप्रेम नमस्ते, यहां से आपको लिखना है। ठीक है, सप्रेम नमस्ते, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर सफलता प्राप्त की है। तुम्हारी मेहनत और लगन रंग लाई तुम्हारी इस सफलता पर तुम्हें हार्दिक बधाई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। भविष्य में भी इसी तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहो, मेरी यही कामना है। तुम्हारी सफलता का इंतजार करते हुए तुम्हारा मित्र, और अपना नाम आपका नाम आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 22 तक का उत्तर देख लिया है और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक का उत्तर देखेंगे, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपके सभी प्रश्न 5 अंकों के हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न क्रमांक 23 है, गिरधर की कुंडलियां लोग व्यवहार में कितनी उपयोगी है, इसका आंसर आपको बताना है। यहां पे प्रश्न क्रमांक 24 है, युद्ध में वे ही विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं, विजय माला पड़ती है उनके गले जो उनकी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। इन पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा। प्रश्न क्रमांक 25 है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 26 है, जिसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विद्यार्थी और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल फोन से लाभ हानि, जीवन में खेलों का महत्व। चलिए आइए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक का आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर, गिरधर की कुंडलियों लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी है। तो यहां पे आपको बताना है अत्यधिक उपयोगी
है? इसका आंसर आपको देखना है। गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि वे जीवन के व्यवहारिक ज्ञान, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को सरल और सहज भाषा में सिखाती है। वे हमें सही गलत का बोध कराती है और जीवन जीने की कला बताती है। इसका आंसर आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24। तो इसका आंसर आपको यहां से लिखना है व्याख्या। ठीक है, संदर्भ प्रसंग यहां पे दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। इसका भी ये व्याख्या रहा, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 25। अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे आपको लिखना है विद्यालय में। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में मिलता है। इसके बाद इसी का 12 नंबर, विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद कैसे करना है। जैसे विद्यालय था, विद्यालय का संधि विद्या धन आलय और निष्कपट, तो इसका आंसर निधन कपट, इसके बाद निस्वार्थ का निधन स्वार्थ। इस तरह से इसका आंसर आपको कर दे। इसी का 7 नंबर है, विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो राष्ट्र धर्म के को अनुकूलित करने की। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विद्यार्थी और अनुशासन का निबंध कैसे लिखना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो भी निबंध है उन्हें आप और देखकर अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको सभी विषय के क्वेश्चन पेपर उनके विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।